हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरा और आपके यूट्यूब चैनल घोषित पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकी। मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं भूतिया हॉरर स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे पहले मैंने श्राप का पार्ट 1 डाल के रखा है, जाइएगा देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को पार्ट 2 समझ नहीं आएगा। तो चलिए चलते बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। राहुल के दादाजी राहुल से बोलने लगे कि तू बहू को लेकर यहाँ से चला जा। राहुल बोलता है कि मैं आप लोगों को यहाँ छोड़ के अकेले और मुसीबत में छोड़कर नहीं जाऊँगा। राहुल अपने घर वालों से पूछता है कि इस श्राप को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा। राहुल के पिताजी बोलते हैं इसका तो कोई उपाय नहीं है बेटा, इस आत्मा को सिर्फ कैद किया जा सकता है। सभी लोग उस महल से घर को छोड़ने का फैसला करते हैं। उससे पहले वो उस भूतनी को कैद करने के लिए काली मंदिर के ओझा से बात करते हैं। एक हफ्ते बाद अमावस्या वाले दिन ओझा जी घर पर आते हैं। वो उस भूतनी को कैद करने के लिए हवन की तैयारी में लग जाते हैं। अब उस भूतनी को वश में करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ओझा जी हवन कुंड बनाते हैं और उस हवन कुंड के चारों ओर एक सर्कल खींचते हैं। उस सर्कल को खींचने के बाद ओझा बोलते हैं कि इस सर्कल से कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब तंत्र मंत्र का अनुष्ठान चालू हो जाता है। ओझा अपने मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं। अपने मंत्रों की ताकत से उस भूतनी को वो बुला लेते हैं। कुछ देर बाद बहुत ही तेज हवा चलती है और वो भूतनी सामने आ जाती है। ओझा उस भूतनी से पूछते हैं कि तू है कौन और तू इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है। भूतनी अपनी आप बीती ओझा को बताती है और बोलती है मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इसके घर के सभी महिलाओं को जान से मार दूंगी। ओझा जी बोलते हैं कि मेरे रहते तक तू इन लोगों को हाथ भी नहीं लगा सकती है। ये कहकर ओझा जी गंगाजल निकालते हैं और माँ काली का नाम लेके उस भूतनी को पर फेंकते हैं। भूतनी दर्द से कराने लगी थी, रोने लगी, बिलखने लगी और फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद ओझा जी उसको एक कमरे की ओर गए और उस कमरे को अभिमंत्रित ताले से फिर से बंद कर दिया। उस भूतनी के कैद होने के बाद राहुल के परिवार वाले उस घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए। अब वो घर एकदम वीरान और सुनसान पड़ा है और अब वहाँ कोई आता जाता भी नहीं। राहुल की कहानी यहीं तक। ये आकाश की कहानी। आकाश एक स्टूडेंट है और कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। ये दूसरे शहर का रहने वाला है। बहुत तेज बारिश हो रही है। आकाश दूसरे शहर में पढ़ने आया है। अखबार में खबर छपी थी कि रेंट में रूम अवेलेबल है। फिर वो अपने शहर छोड़ के पीजी में रहने आता है। उस पीजी में आने के बाद वो घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो वहाँ एक लड़का जिसका नाम राजीव रहता है वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद आकाश राजीव से कहता है कि मैं यहाँ पीजी में रहने आया हूँ। यहाँ के मालिक से मेरी बात हुई है। राजीव बोलता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरी तो आपसे कोई बात नहीं हुई। आकाश बोलता है कि आपने ही तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाला था ना। राजीव कहता है मैंने तो नहीं डाला था, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं डाला और ना ही हमारी कभी बात हुई। राजीव आकाश से कहता है। उसके बाद राजीव आकाश को जाने के लिए कहता है। आकाश बोलता है कि भाई पानी बहुत तेज़ है और रात के 12 बज चुके हैं और मुझे इतनी रात में ना ही ऑटो मिलेगा और ना ही बस। राजीव से आकाश रिक्वेस्ट करता है कि आज की रात उसे रुकने दिया जाए। राजीव मान जाता है और आकाश को ठहरने की इजाज़त दे देता है। आकाश राजीव को एक कमरा दे देता है। अब राजीव और आकाश दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद किचन से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ें आती हैं, जैसे किसी ने बर्तन जानबूझ के
पटक दिया हो। अपने आप ही मिक्सी चालू हो जाती है और उस मिक्सी से खून निकल रहा होता है। राजीव और आकाश दोनों किचन में आ जाते हैं। राजीव और आकाश ये सब देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। आकाश को कुछ गड़बड़ लगती है और आकाश यहाँ से जाने का फैसला करता है। राजीव बोलता है कि आकाश भाई, मुझे अकेला छोड़ के मत जा, कल सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। धीरे धीरे रात बीतने लगी। अजीब सा सन्नाटा था। रात के कब तकरीबन 2:30 से 3 के बीच किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। राजीव अपने कमरे से उठकर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसने देखा कि आकाश के रूम से रोने की आवाज़ आने लगी। राजीव आकाश के कमरे में जाकर देखता है तो आकाश 2 लड़कियों की लाशों को हाथों में पकड़े हुए था। राजीव डर जाता है और बोलता है कि आकाश, इन्हें तूने मारा है, मेरे पास मत आना। आकाश राजीव से बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी बात तो सुन। राजीव बहुत डर जाता है। डर के वो आकाश से भागने लगता है। राजीव छत की ओर भागता है, उसके पीछे पीछे आकाश भी आ जाता है। राजीव आकाश को बोलता है कि तू ही वो आत्मा है, और राजीव बात करते करते छत के लास्ट छोर पर आ जाता है। आकाश उसको बोलता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ। तभी किसी के छत से गिरने की आवाज़ आती है और उसी शहर के 2 लोग वहाँ से गुजरते रहते हैं। वो देखते हैं कि खून से लथपथ कोई बेहोशी की हालत में गिरा पड़ा है। उसे वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और उस छत से गिरने वाला और कोई नहीं, वो आकाश रहता है। कुछ दिनों बाद आकाश को होश आता है। आकाश उन दोनों लोगों से राजीव के बारे में पूछता है। उन दोनों लोगों ने जब आकाश को उस घर की सच्चाई बताई तो आकाश के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि वो घर लगभग 20 साल से बंद है और तुमसे भी पहले वहाँ 4 लोगों की मौत हो चुकी है छत से गिरकर। भगवान से शुक्र मनाओ कि तुम बच गए। फिर आकाश को समझ आता है कि राजीव ही आत्मा है और वहाँ जाने वाले लोगों को राजीव की ही आत्मा उन्हें जान से मार देती है। Preview.